अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आ गई फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। 2 दिन बाद जो है मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की तबीयत थी ख़राब और 2 दिन से वो घर पे ही थे। उनको फ़ीवर और उनके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था जिसकी वजह से वो काम पर भी नहीं गए, तो वो घर पे थे। और मेरी कोशिश यही होती है जिस टाइम वो घर पे हों या कोई ऐसी बात हो तो मैं अपना व्लॉग जो है ना वो मैं स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं बनाती कि फ़िलहाल जो है ना उनको टाइम दे दूँ क्योंकि तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं जो ना छोटे छोटे क्लिप में बीच में ले रही थी, बट मैंने डिटेल में कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ बेहतर हैं, तो इसलिए जो मैंने कहा कि आज जो है ना अपने व्लॉग को हम अपलोड कर ही देते हैं। तो ये है, ये कुछ 2-3 दिन के मिक्स क्लिप हैं जो कि मैं आपको व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये एक दिन का नहीं है सब, ये दो से 3 दिन के हैं। तो ये मैंने पकाया था, पहले मैंने उनके लिए यखनी बना ली थी चिकन की। तो मैंने कहा आप ये यखनी पी लो, चलो थोड़ी सी जो है ना टकोर हो जाएगी, कुछ सुकून आ जाएगा उनको। और फिर उनको मैंने ना उसके बाद जो है ना मैंने सालन बना लिया था आलू गोश्त का, और ये मेरा सालन बन चुका था। और मैंने रेसिपी इसलिए डिटेल में नहीं शेयर की थी क्योंकि इससे पहले भी मैं 2-3 दफ़ा जो है ना अपने चैनल पे इसकी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ और शॉर्ट में भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसको देखनी वो देख सकता है। तो इधर जो है ना हस्बैंड दूध ले आए थे और मैंने दूध उबाल लिया था। और आज मैं सोच रही, जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम मैं इंशाल्लाह मैंने मतलब सोचा है कि आपके साथ कुछ ना मीठे की रेसिपी शेयर की जाए। तो 1 से 2 दिन में आपको इंशाल्लाह कुछ अच्छा सा बना के जो है ना मैं शेयर करूँगी। तो रात के टाइम जो है ना बच्चों ने कहा कि हमने तो दिन वाला सालन खाना ही नहीं है, तो फिर मैंने उनके लिए अंडे फ्राई कर लिए थे। अब एक ने बोला उसने नहीं खाना, हसन ने कहा मैंने नहीं खाना, तो 2 छोटों ने कहा जी हमने भी नहीं खाना। तो फिर बच्चों का तो कुछ ऐसे ही, जो एक ने नहीं खाना वो दोनों ने नहीं खाना। तो फिर मैंने तीनों के लिए अंडे फ्राई कर दिए और फिर रूम में ले गई। सर्दी जो है इंतहा की हो गई हैगी और मेरे घर तो वैसे भी खैर ज़रूरत से ज़्यादा ही सर्दी हो जाती है। तो इधर जो है ना मैं सबको रोटी के अंदर ना अंडा रख के दे रही थी ताकि बच्चे जो है ना आराम से खा लें। और माशाल्लाह मेरे बच्चों ने जो है ना एंजॉय करके खा लिया था। कभी कभार वो फरमाइश कर दे कि हमने ये साला नहीं खाना, तो मैंने कुछ और दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ज़बरदस्ती जो उनको खिलाना ही खिलाना है। तो अच्छा, मैंने ना अक्सर माओं को देखा हैगा कि वो ना बच्चों को लेके बहुत परेशान होती है कि हमारे बच्चे ये चीज़ नहीं खा रहे, वो चीज़ नहीं खा रहे। तो अच्छा, मेरा मानना ये हैगा कि जब पेरेंट्स उनके सामने, बच्चों के सामने खुद हेल्दी चीज़ें खाएंगे ना, खुद सब्ज़ी खाएंगे। अब अक्सर देखा है माएँ जो है ना वो सब्ज़ियाँ नहीं खाती। अब जैसे मैं अपनी मिसाल ले लूँ तो मुझे खुद भी इतने ख़ास नहीं पसंद था अपने टाइम पे। मैं अम्मी को बहुत परेशान करती थी कि अम्मी मैंने सब्ज़ी नहीं खानी, मैंने दाल नहीं खाना। तो मैं अम्मी को बहुत परेशान करती थी। इवन कि अभी जब मैं अम्मी के घर पर जाती हूँ तो अम्मी ने कुछ पकाया होता है तो मैं बड़े नखरे कर रही होती हूँ। हालांकि मैं सालों में जाती हूँ तो कभी अम्मी को जिस तरह से पका दी तो मैं नखरे करती हूँ, मेरा नहीं खाना। तो अब अपने घर में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पकता है वो खा लेती हूँ, और बल्कि खुद ही पकाने वाली हूँ, अपनी मर्ज़ी वाली हूँ, तो खुद ही बच्चों को भी वही खिलाती हूँ। तो अब बताएं मेरी कोशिश क्या होती है। अब सर्दी है तो सीज़न की गाजर आई हुई हैं, चुकंदर आए हुए सीज़न की, तो मेरी कोशिश यही होती है बच्चे जो दिन में जिस टाइम वो फ्री होते हैं या वो खेल रहे होते हैं ना, तो मैं कोई भी इस तरह की चीज़ जो होती है ना, गाजर, मूली, खीरे या फिर चुकंदर स्पेशली सर्दियों में बहुत अच्छे और फ्रेश आते हैं, तो मैं वो काट लेती हूँ। साथ साथ बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। इस तरह क्या करते हैं बच्चे ना एक एक, अब जो मैंने प्लेट में काट के रखी है ना, बच्चे देख रहे होते हैं मम्मा क्या खा रही है। तो जब वो देखते हैं कि मम्मा ये चीज़ खा रही, तो वो खुद भी जो है ना उठा उठा के खा रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से भी, जो हमारे परेशान होती है ना बच्चों को लेके, वो सब्जियाँ नहीं खाते या ये नहीं खाते, आप खुद उनके सामने इस चीज़ को लेके बैठे, भाई देखो ये चीज़ खानी है, इसके ये फ़ायदे हैं, तो बच्चे फिर ईजिली आहिस्ता आहिस्ता पिक करेंगे और वो चीज़ खाएंगे। अब जब हम ही हेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे, हम ही बर्गर और फलानी चीज़ों पे जो है ना फोकस करेंगे, तो फिर बच्चे कैसे खाएंगे। और अक्सर आपने देखा भी होगा, अगर मैं कभी शवरमा या बर्गर खा लूँ तो मैं बच्चों से छुपा के खाती हूँ, मैं उनके सामने नहीं खाती क्योंकि मैं उनको एक साइड पर लेक्चर दे रही होती हूँ कि आपने ये चीज़ नहीं खानी। और फिर जब मैं उनके सामने ये चीज़ खाऊँ तो फिर वो जो है ना वो उनके लिए फिर डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए जो है ना बच्चों के सामने मैं ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं खाती, मैं छुपते छुपाते कभी कभार चस्का वगैरह लगा ही लेती हूँ चीज़ों का। तो कोशिश यह करें बच्चों को हेल्दी फूड दें। और अच्छा, मैंने एक बात और आपको बताऊं यहाँ पर ना, तो मेरे अक्सर बच्चों को जो है ना बहुत होता है ना, माएँ बहुत ज़्यादा उन्होंने पैक कर दिया, 3-4 हाई नेक पहना दी, अपर पहना दिए, शूज़। हाँ पैक करें बच्चों को, अच्छा है, सर्दी है, हमें बचाना है। लेकिन मतलब मैंने वो बच्चे देखे हैं जिनको उनकी माएँ अक्सर जो है ना उनको रज़ाई में रखती हैं, कम्बलों में बैठा के रखती हैं, हीटर के आगे रखती है कि सर्दी है, सर्दी ना लग जाए ना, और वही बच्चे जो है ना ज़्यादातर बीमार हो रहे होते हैं। तो मैं बच्चों को बिल्कुल सर्दी में जो है ना एक जगह पर नहीं रखती। बच्चे खेल रहे होते हैं, हाँ
उनको एक अपर पहना दिया, नीचे एक हाई नेक पहना दी, ये शूज़ पहना दी, सारा कुछ कर लिया। उसके बाद मैं कहती हूँ आप लोग खेलो, तो मैं उनको रोकती नहीं हूँ कि आप मत खेलो, आप सर्दी है आप एक जगह पे बैठ जाओ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बच्चों को खेलने के लिए देती हूँ कि भाई बेटा आप खेलो, आप खेल सकते हो। सर्दी है, सर्दी कोई बीमारी नहीं है कि हम जो है ना बस एक जगह पे बैठ जाएं। सर्दी एक मौसम है, आप उसको एंजॉय करो। गर्मी भी तो होती है, सर्दी होती है, तो ये एक मौसम है, इनको एंजॉय करना आएगा। ये भी नहीं है कि अब सर्दियाँ आ गई तो अब हमें एक जगह पर रहना, एक कमरे में रहना, हीटर के आगे से उठना ही नहीं है, अब जो है ना इस तरह से करना है। तो मैं इस तरह से बच्चों को नहीं करती। और अल्हम्दुलिल्लाह अब नज़ला खांसी बुखार की तो फिर छोटी छोटी चीज़ें ये साथ चलती ही रहती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बिल्कुल ना फिज़िकली बिल्कुल माशाल्लाह से फिट हैंगे, कोई ऐसा मसला उनके साथ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जिनके बच्चे बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और मेरे बच्चे जो है ना इस तरह से जो है ना वो ठीक रहते हैं। मैं उनको नहीं मना करती कि आप ऐसा मत खेलो। तो अब जो है ना बस अब ये हस्बैंड के दांत में दर्द है, और दांत की वजह से जो है ना उनको फ़ीवर हो गया था, फ्लू, और फ्लू की वजह से फिर खांसी, गला ख़राब। तो उनके साथ जो है ना मैंने घरेलू टोटके भी किए, क्योंकि वो ख़ुद भी जो है ना दवाइयों से कतराते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं इनको ना घरेलू टोटकों से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। दांत दर्द का जो मसला है ना, उनकी दाढ़ ख़राब है, तो उनको मैंने यही कहा कि आप जाके ना उसको निकलवा दो, क्योंकि दाढ़ का जो है ना जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाए ना, गल जाए, तो उसका फिर कोई हल नहीं होता। वो रह के दर्द देती, दवाइयों से वक्ती तो आराम मिल जाता है, पर वो फिर ना सही से आराम नहीं आता। तो मैंने कहा आप इसको निकलवा दो। तो खैर अभी जो है ना वो फिर भी काफ़ी बेहतर है, और वो आज गए हैं जॉब पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर उनके जाने के बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी, और आज जो है ना मैंने सोफ़े की चादर भी धोई थी। मेरे पास जो है ना अभी सोफ़े के कवर नहीं है, तो इसलिए जब तक वो कवर में नहीं बना पाती तब तक जो है ना मैंने चादरें दी हुई। तो कुछ दिन पहले मैंने चादर उतार दी, तो मट्टी से सोफ़े का कोई हाल नहीं था, इतने गंदे हो गए थे। और ये रूम तो है कि अब गर्मियों में तो फिर भी दिन के टाइम ये रूम इस्तेमाल कर लिया करती थी, बट अब जो है ना इस रूम में हम नहीं आते। ये रूम है तकरीबन मेरी शादी के बाद, मुझे याद है मैंने ये अपना बेडरूम आई थिंक 3 या 4 मंथ यूज़ किया होगा। उसके बाद जो है ना पहला बेबी तो खैर मेरा कराची में हुआ था, तो मैं उधर ही थी, 1 साल में तकरीबन उधर रही हूँ। उसके बाद जब मैं इधर आ गई तो अभी जो है ना फैमिली में हसन था, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की दादी हमारे साथ थी, तो फिर वो भी हम ना एक बेड पर थोड़ा मुश्किल होता था, और इस कमरे में जगह भी नहीं थी कि दूसरी हम चारपाई वगैरह अंदर रखें। तो इसलिए जो है ना हम दूसरे रूम में शुरू से जो है ना फिर हम दूसरे रूम में रहे, वहाँ के काफ़ी स्पेस है, बेड के साथ एक चारपाई एडजस्ट हो जाती, तो इसलिए। और जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे उनको पता है मेरा रोना फ़िलहाल क्या है, मेरी वॉशिंग मशीन हो गई है ख़राब। तो उसकी वजह से जो है ना डेली के डेली मैंने हाथ से कपड़े धोने का जो है ना अपने मत्थे ज़िम्मा ले लिया है कि जो है ना मैं धोऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मशीन सही होगी तो फिर मैं मशीन में धोऊंगी, तो फिर तो मुझे तकरीबन पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, तो फिर ना आहिस्ता आहिस्ता। और मैं वो हूँ जो कभी हाथों से अपना रुमाल भी नहीं धोती थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं सारे काम कर ही लेती हूँ। जब अपने सर पर आती तो बंदा सब कर ही लेता है। तो कपड़े भिगो दिए, कपड़े भिगोने के बाद जो है ना फिर मैं किचन में आ गई। किचन में हमारा खाना बना हुआ था, लेफ़्ट ओवर सालन था, और बच्चों ने सालन उनका दिल ही नहीं था खाने का, तो उनको जो है ना फिर मैंने तड़के वाले राइस जो है ना वो पका लिए थे, और ये मैंने सुबह नाश्ते के बाद ही पका के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था मैंने कपड़े धोने, और कपड़े धोते मुझे 1-2 घंटे निकल ही जाते हैं। इधर जो है ना मैं सारा नीचे का काम ख़त्म करके छत पर आ गई थी, क्योंकि मैं मतलब सर्दी से ना मेरा अपना कोई हाल नहीं था। बच्चों को मैं ऊपर ले आई, और जिस टाइम मैं बच्चों को ऊपर लेकर आई तो छोटे वाले ने जर्सी उतार दी के, छोटे वाले को तो खैर सर्दी लगती नहीं, वो कहता पंखा लगाओ गर्मी है, उसका तो ये हाल है। हालांकि अभी दिसंबर की ठंड है, मिड दिसंबर का मिड चल रहा है, तो आप हिसाब लगा लो कितनी सर्दी है पंजाब साइड पे। इन्होंने जो है ना ईंटें इधर की उधर, ये इनके पापा मना करते हैं इनको छत पे मत लेके जाया करो, ये जो है ना छत से ना ईंटें उठा उठा के इधर की उधर कर देते हैं। तो जब मैं छत पे गई तो उन्होंने कोई हाल नहीं किया छत का, तो मैंने कहा चलो अब जिसने काम ख़राब किया ना वही जो है ना काम अब अपना खुद सही करे, ताकि बच्चों को अच्छा बच्चों को ऐसा है ना कि अगर ये कोई काम गलत करते तो मैंने कहती हूँ अब आपने जो ये अपना सामान बखेरा है ना आप ये आप खुद समेटोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम इनको पता हो ये चीज़ हमने नहीं बिखेरनी हो। तो ये मेरा जो टोटका ना ये काम कर जाता है, जब ये कोई काम बिगाड़ते हैं ना मैं कहती हूँ अब जो आपने ये चीज़ फैलाई है आप अंदर से लेकर आए हो ना, अब आप ये खुद ही समेटो, मैं नहीं समेटूंगी कि फिर आपका काम है ये आपने करना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ चीज़ें जो है ना बच्चे समझ जाते हैं। अब बच्चे बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, थोड़ा थोड़ा हम सिखाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है, इनके पापा कहते हैं तुम सख्ती मत किया करो इस चीज़ों में, मैंने कहती हूँ नहीं थोड़ी बहुत जो है ना बच्चों पर सख्ती करनी हैगी, अब दोनों हम लाड करेंगे तो बच्चे फिर हो गया इनका काम, तो इसलिए भी। और इधर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपड़े धुल चुके हैं, सूखने तो अभी ये 2 से 3 दिन में हैंगे, क्योंकि आज जो है ना बादल बन रहे हैं, बार बार धूप
हवा आती है, बादल आते हैं, तो कपड़े जो है ना धो लिए। अभी भी जो है ना मैंने कुछ भिगो के रख दिए, और डेली मेरा ये काम है कि मैं सुबह उठते ही जो है ना काम के साथ कपड़े वगैरह भिगो देती हूँ और फिर 1 से 2 घंटे बाद जो है उनको धो लेती हूँ बैठ के। तो फिलहाल जो है ना इस तरह निज़ाम चल रहा है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही चल रहा है हर हाल में। जिस हाल में अल्लाह ने रखा था उस हाल पे भी शुक्र है, जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उस पर भी शुक्र है, और आने वाले वक्त में जिस हाल में अल्लाह ने रखना है वो भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र होगा। तो हर वक्त हर दम सिर्फ अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जो है मेरे सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए थे। धूप जो है ना अभी बहुत प्यारी निकली थी, लेकिन अचानक ही जो है ना वो बादल भी बन जाते हैंगे। तो बस कुछ इस तरह से चल रहा था। अभी बच्चों को मैंने खाना देना था और खाना खाने के बाद जो है ना फिर हमने रेस्ट करना था, और ज़्यादा मेरा आज कोई काम थे नहीं, जो कुछ था वो मैं टाइम से ख़त्म कर चुकी थी। तो जनाब ये था मेरी छोटी सी रूटीन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आई नो कि अभी मेरे व्लॉग में इतना ख़ास कुछ नहीं होता, बट घर बैठ के जितना मैं मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं एक पॉजिटिव चीज़ जो है ना लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, तो वो मैं करती हूँ। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।